नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कब्जे के आधार पर संपत्ति के मालिक कैसे बनते हैं और क्या है कब्जे का कानून। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर लगातार 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कब्जे में रहता है, तो ऐसी स्थिति में कब्जादार व्यक्ति जो है वह उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। वह संपत्ति मकान भी हो सकती है, प्लाट भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति हो सकती है जो कि अचल संपत्ति है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है आवश्यक तत्व, वे भी हम समझेंगे। कौन नहीं बन सकता है मालिक, ठीक है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यह ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में यह एक संपत्ति है, यह मकान भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, प्लाट भी हो सकता है, या ज़मीन भी हो सकती है। ठीक है, और इस संपत्ति का मालिक जो है यह व्यक्ति है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यह ज़मीन है और इस ज़मीन पर यह व्यक्ति जो है यह कब्जाधारी व्यक्ति है। ठीक है, अब इस व्यक्ति का अगर इस ज़मीन पर लगातार 12 वर्षों से कब्जा रहता है, तो ऐसी स्थिति में यह कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह अपने आप को स्वामी घोषित करवाने के लिए, अर्थात इस संपत्ति का यह मालिक है, इस प्रकार की घोषणा के लिए यह सिविल कोर्ट में दावा लगा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए इसको क्या सिद्ध करना पड़ेगा जिससे कि यह व्यक्ति जो है यह इस संपत्ति का मालिक बन जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार के कब्जे को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के कब्जे को प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। ठीक है, अब प्रतिकूल कब्जा किसे कहा जाता है, उसके लिए हमें उसके आवश्यक तत्वों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्रतिकूल कब्जा जो रहता है, अर्थात अगर किसी संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जेदार है तो वह प्रतिकूल कब्जा कब हो जाता है, उसके लिए आवश्यक तत्व है। पहला आवश्यक तत्व है शांतिपूर्ण कब्जा, दूसरा है खुला कब्जा, तीसरा आवश्यक तत्व है निरंतर कब्जा। अब तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है शांतिपूर्ण कब्जा। तो शांतिपूर्ण कब्जा किसे कहा जाता है, तो अगर यह व्यक्ति जो है यह इस संपत्ति का मालिक है, लेकिन इस संपत्ति पर इस व्यक्ति का कब्जा है। ठीक है, इस व्यक्ति का कब्जा है। अब इस व्यक्ति के कब्जे में यह व्यक्ति जो है किसी प्रकार का कोई खलल पैदा नहीं करता है, अर्थात इस जमीन से इस व्यक्ति को हटाने का प्रयास नहीं करता है। कितने वर्षों में, लगातार 12 वर्षों में या 12 वर्षों से अधिक समय में इस व्यक्ति को हटाने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि इस जमीन पर इसका शांतिपूर्ण कब्जा है। ठीक है, दूसरा है खुला कब्जा। खुला कब्जा से मतलब होता है कि इस जमीन पर या इस संपत्ति पर इस व्यक्ति का जो कब्जा है वह कब्जा सभी लोगों की जानकारी में है, अर्थात इस व्यक्ति की भी जानकारी में है। इसके अलावा जो भी लोग हैं, जो इस संपत्ति के आसपास के लोग हैं या आसपास रहने वाले लोग हैं, उन सभी की जानकारी में है कि हाँ, इस संपत्ति पर जो है इस व्यक्ति का कब्जा है। ठीक है, अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है निरंतर कब्जा। निरंतर कब्जा से मतलब होता है कि अगर इस व्यक्ति ने इस ज़मीन पर कब्जा किया है, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस ज़मीन पर कब्जा किया है, जैसे मान लेते हैं कि 1/1/2012 से इस व्यक्ति का इस ज़मीन पर कब्जा है। कब से, 1/1/2012 से इस व्यक्ति का इस ज़मीन पर कब्जा है। तो यह कब्जा जो है इस व्यक्ति का 1/1/2024 तक निरंतर होना चाहिए। इस अवधि में से इस अवधि के बीच में अगर एक भी दिन या एक भी घंटे के लिए अगर इस व्यक्ति ने इस ज़मीन का कब्जा छोड़ दिया और इस व्यक्ति ने अगर कोर्ट में यह साबित कर दिया कि हम बीच में इस व्यक्ति ने कब्जा छोड़ दिया था और इस पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था या किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का कब्जा जो है वह निरंतर कब्जा नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में यह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वयं को मालिक घोषित करवाने के लिए इस जमीन के संबंध में दावा नहीं लगा सकता है। इसलिए इस व्यक्ति का निरंतर कब्जा होना जरूरी है, अर्थात 12 वर्ष से या 12 वर्ष से अधिक समय तक इस जमीन पर या किसी भी संपत्ति पर जिसका यह अपने आप को मालिक घोषित करवाना चाहता है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस पर 12 वर्ष तक निरंतर कब्जा होना जरूरी है। तो इस प्रकार से कब्जाधारी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति पर जिस पर वह अपना प्रतिकूल कब्जा साबित करना चाहता है उस पर उसका शांतिपूर्ण कब्जा होना आवश्यक है। उसका कब्जा जो है वह खुला कब्जा होना जरूरी है और निरंतर कब्जा होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि कौन लोग जो रहते हैं वे मालिक नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, एक होता है किराएदार, दूसरा होता है बटाईदार, तीसरा होता है पट्टेदार या फिर अन्य लिखा पढ़ी से कब्जेदार। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति ने इस संपत्ति को इस व्यक्ति को किराए के रूप में दिया है, ठीक है, और इस
व्यक्ति का इस संपत्ति पर 12 वर्ष से या 12 वर्ष से अधिक समय तक कब्जा है और किराएदारी जारी है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति को यह संपत्ति जो है यह बटाई पर दी है, जिसे मान लेते हैं ज़मीन है और यह ज़मीन जो है इसने बटाई पर दी है और बटाईदार के रूप में यह व्यक्ति जो है इस पर कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति जो है इस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, भले यह 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक इस ज़मीन पर कब्जे में। ठीक है, अगला है पट्टेदार। ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति के नाम से यह ज़मीन है, इस ज़मीन का यह मालिक है यह व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में इस ज़मीन की लीज़ की हो, अर्थात इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में इस ज़मीन का पट्टा इस व्यक्ति के पक्ष में कर दिया हो, अर्थात इस ज़मीन को इस व्यक्ति को लीज़ पर दे दिया हो, और लीज़ के आधार पर अगर यह व्यक्ति जो है इस ज़मीन पर 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक अगर कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति इस ज़मीन का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, या फिर अन्य लिखा पढ़ी से, या फिर ऐसी कोई लिखा पढ़ी जो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में की हो और वह विधिक लिखा पढ़ी हो, जिसके माध्यम से इस व्यक्ति को इस ज़मीन का कब्जा किसी निश्चित समय के लिए दिया गया हो कि इतने समय तक आप इस ज़मीन पर कब्जे में रहना, लेकिन उस के आधार पर अगर यह व्यक्ति ये साबित करना चाहता है कि यह निरंतर इस ज़मीन पर 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक कब्जे में है, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को इस ज़मीन का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक घोषित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति जो है यह इस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इधर जो हमने समझे थे, इन बिंदुओं के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी संपत्ति का अगर 12 वर्ष तक कब्जाधारी है तो वह उसका मालिक बन सकता है, लेकिन इन बिंदुओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है वह 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक भी अगर कब्जे में है तो वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।